जय हिंद टू ऑल डियर स्टूडेंट। मैं पंकज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन कितने और अलग तरीके से की जा सकती है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो चलिए आइज गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द वर्किंग मैकेनिज्म। कि वर्किंग मैकेनिज्म काम करने के तरीके पर ये आधारित है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन की गई वो कंप्यूटर की काम करने के तरीके पर की गई है। सेकंड है बेसिस ऑन द पर्पज़। पर्पज़ का मतलब कि काम करने का जो एम है, जो हमारा लक्ष्य है, उसके ऊपर कंप्यूटर की कैसे कैसे क्लासिफिकेशन की गई उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। थर्ड इज़ बेसिस ऑन द साइज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के साइज़ के ऊपर कि कंप्यूटर का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, तो उसके आधारित उस पर आधारित कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन कैसी की गई है उसके बारे में हम इसे पढ़ने वाले हैं। और ये जो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म, मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग पर्पज़ कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कि दो तरीके कंप्यूटर को दो टाइप्स में बांटा गया है पर्पज़ के ऊपर। फर्स्ट है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कौन से होते हैं और स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर कौन से होते हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। फर्स्ट इज़ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। दे आर डिज़ाइन टू वर्क इन ऑल एनवायरनमेंट। कि ये जो कंप्यूटर होते हैं जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं वे सभी तरीके के फील्ड में, सभी तरह के एनवायरनमेंट में, हर जगह में इन कंप्यूटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। द जनरल पर्पज़ कंप्यूटर आर वर्सटाइल। मतलब वर्सटाइल का मतलब वही कि बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं बहुमुखी होते हैं, जो एक से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान होता है कि वो बहुत सारे काम कर लेता है, ऐसे ही कंप्यूटर होते हैं जो एक से ज़्यादा या बहुत सारे काम कर लेते हैं, उनको जनरल पर्पज़ कंप्यूटर हम कह सकते हैं। द CPUs आर चीपर। इनके जो इन कंप्यूटर्स के जो CPU होते हैं, CPU कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है उनकी बहुत ही सस्ती होती है। CPU कैपेबिलिटीज़ आर लिमिटेड। इन कंप्यूटर्स की जो CPUs की कैपेबिलिटी होती है, उनकी क्षमता जो होती है वो सीमित होती है। वी कांट कनेक्ट अदर डिवाइस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, स्पेशल टास्क। इन कंप्यूटर में हम कोई भी दूसरा डिवाइस हम इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते कोई भी एक स्पेशल टास्क करने के लिए। दे वर्क्स ये इन काम क्या क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग का काम करते हैं और क्रिएट सम डाटाबेसेस। कुछ डाटाबेस बनाने के लिए इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सेकंड वन इज़ स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कोई स्पेशल काम करना है हमें कंप्यूटर से, तो वही कंप्यूटर होंगे हमारे स्पेशल पर्पज़ के कंप्यूटर। दे आर डिज़ाइन फॉर ए परफॉर्म स्पेशल टास्क। कोई स्पेशल काम, कोई एक विशेष काम करने के लिए हम कंप्यूटर को, जिन कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उनको स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर कहते हैं। दिस कंप्यूटर्स आर नॉट वर्सेटाइल। ये कंप्यूटर बहुमुखी नहीं होते, यानी कि ये बहुत सारे वर्क नहीं करते। इट्स स्पीड एंड मेमोरी आर डिपेंड ऑन द टास्क। इन कंप्यूटर की जो स्पीड यानी कि गति होती है और उनकी संग्रहण क्षमता यानी कि मेमोरी होती है वो हमारे काम के ऊपर डिपेंड करती है, जिस काम के लिए हमारा कंप्यूटर बनाया गया है। दे आर एफिशिएंट एंड कंज्यूम दे आर एफिशिएंट एंड कंज्यूम लेस टाइम। यानी ये जो कंप्यूटर्स हैं वे बहुत विश्वसनीय हैं अदर कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। एंड कंज्यूम लेस टाइम यानी कि अगर हमने कुछ इनपुट दिया है तो उसको आउटपुट में बदल कर जितने का जो हमारा रिजल्ट आएगा वो उसमें कम टाइम लगाता है। वी कैन कनेक्ट अदर डिवाइस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। अगर हमें किसी अदर दूसरे डिवाइस की ज़रूरत होती है कंप्यूटर से कनेक्ट करने की, तो हम इन कंप्यूटर्स में दूसरा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया हमारा, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक हो गया, CPU, माउस, ये सब चीज़ें अगर हमें स्पीकर वगैरह कुछ भी अलग से जोड़ना है तो हम इन कंप्यूटर्स में जोड़ सकते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। इन कंप्यूटर का जो यूज़ किया जाता है वो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में किया जाता है, सैटेलाइट कंट्रोल के लिए किया जाता है, इंजीनियरिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और मरीन सर्विसेज के लिए। मरीन सर्विसेज यानी कि जो समुद्र से रिलेटेड काम होते हैं
शिप वगैरह में जो काम होते हैं, सेटेलाइट जो हमारी सबमरीन होती हैं, उनमें इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सेकंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, कि साइज़ के बेसिस पे, यानी कि उनके आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज, कि ये साइज में स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और ये बहुत सस्ते भी होते हैं। ओनली सिंगल पर्सन कैन यूज़, केवल एक व्यक्ति ही इन कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकता है। स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज़ लो। इन कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, जो कार्य करने की गति होती है, और स्टोरेज क्षमता होती है, वो बहुत कम होती है। ऑल्सो नोन एज पीसी, इन कंप्यूटर को हम पीसीज भी कहते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। द वर्ड लेंथ ऑफ दिस कंप्यूटर, मतलब कि वर्ड लेंथ क्या होती है? वर्ड लेंथ का मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर एक बार में कितना वर्क कर सकता है, कितने डाटा पर वर्क कर सकता है। तो इसमें दे रखा है 8 से 32 बिट्स। एडवांस पीसीज आर कुछ एडवांस पीसी दिए हुए हैं, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर दिए हुए हैं। उनका एग्जांपल है पेंटियम P4 एंड पेंटियम P5। सेकेंड वन इज मिनी कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। 35 पीपल कैन ऑपरेट एट ए टाइम। 35 पीपल यानी कि 35 लोग इस कंप्यूटर को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ 10 to 30 MIPS। इन कंप्यूटर की स्पीड होती है वो 10 से 30 MIPS तक होती है। MIPS का मतलब है मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने मेगा इंस्ट्रक्शंस, कितने सारे काम एक साथ एक कंप्यूटर कर सकता है। इट्स हार्ड डिस्क इज़ 640 to 30 GB, यानी कि इसकी जो हार्ड डिस्क होती है उसकी स्टोरेज क्षमता होती है 640 MB से, मेगाबाइट से 30 GB यानी कि 30 गीगाबाइट तक। द वर्ड लेंथ ऑफ दीज कंप्यूटर्स आर 32 बिट्स और मोर। इन कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ होती है वो 32 बिट्स या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इट इज़ यूज टू मेक पेरोल, अकाउंट वर्क्स एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये कंप्यूटर किस लिए यूज़ किए जाते हैं? पेरोल बनाने के लिए, अकाउंट वर्क के लिए, जैसे बैंक वगैरह में अकाउंट वर्क होता है इसलिए, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए इन कंप्यूटर्स का हम यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं: वैक्स 11, वैक्स 8852, 8842, और जो वैक्स है इसका मतलब है वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन। थर्ड वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं? दे आर लार्जर देन मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर से लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। इट हैज़ हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इन कंप्यूटर्स की जो संग्रहण क्षमता होती है, मेमोरी होती है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर्स आर 30 to 100 MIPS। इन कंप्यूटर्स की स्पीड होती है, काम करने की जो गति होती है वो 30 से 100 मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड यानी कि MIPS तक हो सकती है। 100 पीपल कैन यूज ऑपरेट एट ए टाइम। इस कंप्यूटर को 100 व्यक्ति एक साथ यूज़ कर सकते हैं। वर्ड लेंथ ऑफ दिस कंप्यूटर्स इज़ अबाउट 64 बिट्स। इन कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ होती है वो 64 बिट्स तक होती है। दिस कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज ए सेंट्रल कंप्यूटर इन अ बिग कंपनी। सेंट्रल कंप्यूटर का मतलब क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स वर्क कर रहे हैं, तो उनको सभी को एक ऑपरेट करने वाला एक मेन कंप्यूटर होता है, वो सेंट्रल कंप्यूटर होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में नेटवर्क बनाकर काम करते हैं, तो इन्हीं कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। दीज कंप्यूटर्स आर यूज टू सेंडिंग बिल्स। इन कंप्यूटर का यूज़ कैसे किया जाता है? बिल सेंड करने के लिए, मैनेज द अकाउंट ऑफ टैक्स के अकाउंट को मैनेज करने के लिए, सेंडिंग नोटिस सेंड करने के लिए, मैनेज द डाटा को मैनेज करने के लिए, सेलिंग यानी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर दूसरे अलग बिल्स होते हैं उनके डाटा को मैनेज करने के लिए इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इससे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे IBM
4381, IBM 3020 और यूनिवेक 1190 एट्सेट्रा। लास्ट इज सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर लार्जर देन अदर कंप्यूटर्स। ये सभी कंप्यूटर्स में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इट हैज़ मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। इनके पास जो होती है सबसे ज़्यादा स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि मेमोरी जो क्षमता है इनकी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स, इन सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा होती है। दे हैव हाईएस्ट स्पीड। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इन सुपर कंप्यूटर की। कितनी होती है? 400 से 1,00,000 MIPS यानी कि मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड तक होती है। वर्ड लेंथ ऑफ दिस कंप्यूटर्स इज़ 96 बिट्स। इस कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ है वो 96 बिट्स होती है, 96 बिट्स तक। मैनी CPUs कैन अटैच टू दिस कंप्यूटर। इस कंप्यूटर से बहुत सारे CPU को हम एक साथ जोड़ सकते हैं काम के लिए। अ सिंगल CPU हैव मोर देन 1 ALU। एक CPU में एक से ज़्यादा ALU हो सकते हैं, यानी ALU ने यानी मतलब कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है। अब वे सभी एक से अधिक जो हैं वे एक एक काम के लिए स्पेसिफिक होती है। दीज आर कॉस्टली अबाउट 10 मिलियन। ये जो कंप्यूटर वे करीब करीब 10 मिलियन के होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे क्रे2, क्रे YMP24, NAC 500 और हीटैक S300। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक जो इंडियन सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 1000। और इसके कुछ इन कंप्यूटर्स के यूज़ कहाँ होते हैं? मेगा इंडस्ट्रीज़ में, बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें। फॉर स्पेस ट्रैवल, स्पेस में ट्रैवल करने के लिए। वेदर इन्फॉर्मेशन, और जो मौसम की भविष्यवाणी होती है, मौसम का पता लगाने के लिए इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। हाई क्वालिटी एनिमेशन और मूवी। हाई क्वालिटी के एनिमेशन जो होते हैं, जो वीडियोज़ बनती है कार्टून वगैरह की, उनके लिए और मूवी बनाने के लिए इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और रिसर्च लैब के लिए इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और ये पेज आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा डिफरेंट है। ये देखो, अभी कुछ दिनों पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि हमारे जो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये जो दिख रहे हैं आप, सीडैक ने इसने एक कंप्यूटर विकसित किया है, सुपर कंप्यूटर भारत में। उसका नाम है परम सिद्धि AI। यानी कि ये AI का मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक सुपर कंप्यूटर बनाया है। उसके बनने के ऊपर, यानी कि उसके विकास के ऊपर ये पेज इन्होंने सेंड किया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर ने भारत में सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर को विकसित किया, इसकी विकसित करने की घोषणा कर दी थी। और इसकी जो सीडैक की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और इसके जो महानिदेशक कौन है? इसके हेमंत दरबारी। और मुख्यालय कहाँ है इसका? महाराष्ट्र में। ये अलग इन्फॉर्मेशन थी गाइज। आई होप आपको समझ में आया हो ये मेरी बात। अगर समझ में आई है या आपको कुछ प्रॉब्लम है सुनने में या फिर कुछ दूसरी सजेशन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज टू वॉचिंग माय वीडियो।